मोहब्बत कायम करने के लिए ये आंदोलन हमने खड़ा किया है, हक की आवाज़ उठाने के लिए। तो उसी के बारे में कुछ बताऊंगा। और जो ईद के जो होली के त्यौहार है, ये आपका होली का त्यौहार भी 3 दिन के लिए मनाया जाता है, ये ईद का त्यौहार भी 3 दिन के लिए मनाया जाता है। लेकिन ईद के त्यौहार का यहाँ पर आकर मनाने का जो मकसद था मेरा, मैं आप लोगों के साथ और आप लोगों के सामने, आप लोगों के जरिए मैं ये देश को एक भाईचारे के रूप में संदेश दूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। तो मंच पर उपस्थित हमारे सभापति महोदय और अध्यक्ष साहब जो मलिक साहब जो इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, सभी को और सामने बैठे सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी बधाई। और दोस्तों, हमारा एक संकल्प था, एक मेरा ये नजरिया था कि मैं यहाँ पर लगातार लगभग 4-5 महीने से यहाँ पर आप लोगों के साथ में हूँ। लेकिन अभी पीछे मैं 1 महीने के लिए घर चला गया था, लेकिन वहां पर जाकर मैं रात को जब सोने जाता था या दिन में जब भी मैं फ्री होता था, तो मेरा जो मोबाइल के अंदर एक ही चीजों पर ध्यान जाता था कि आज किस चैनल पे कौन सी बात आगे बढ़ी गाजीपुर बॉर्डर से, या किस बॉर्डर से कौन सी बात निकल कर आई। ये जो जज्बा था ये बरकरार रहा। और जब रमजान का मुबारक महीना स्टार्ट हुआ, जो कि हम 1 महीना उसमें इबादत करते हैं और काम को छोड़कर भी उसकी इबादत में लग जाते हैं, तो उस टाइम मेरी एक दिलचस्पी बढ़ती रही कि मैं क्या कहकर यहाँ से जो है गाजीपुर बॉर्डर जाऊंगा। क्योंकि मैं जब भी आया हूँ, किसी भी आंदोलन में पहुंचा हूँ, तो घर वालों को मैंने बाद में बताया है, क्योंकि अगर मैं पहले बताता हो सकता मुझे नहीं जाने दे। क्योंकि आज का जो माहौल है, सारे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, इस माहौल के अंदर कोई भी माँ बाप अपने बेटे को एकदम इस तरह से नहीं भेजता है कि ऐसी खुशी के मौके पे। लेकिन मुझे जो है एक मौका मिला, मेरे पास कॉल गई कि आप जो है एक डॉक्टर से मैं रिलेटेड काम करता हूँ कि आप एक ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, ड्यूटी है आपके लिए डॉक्टर साहब। तो मैं वहां से आ गया और मैंने जो खुश हुआ बहुत कि अब मुझे जो है मेरे मकसद में कामयाबी मिल गई। अब जो मेरी ईद है गाजीपुर बॉर्डर, एक हमारा जो किसान परिवार है, एक नया जो हमारा परिवार है, उसके साथ में मिलकर मनाऊंगा। क्योंकि 20-25 साल से हम जो है ईद उल फित्र जो है अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीज दोस्तों के साथ मिलकर मनाता रहा। लेकिन आज जो मुझे नया परिवार मिला है, जो हम सब एक साथ जो 5-6 महीने से वहां पर जो है संघर्ष कर रहे, उनके बीच मनाऊंगा। क्योंकि वहां पर हमारे भाइयों ने होली मनाई है और भी त्योहार मनाए हैं, तो मैं भी एक अपना फर्ज अदा करूंगा, अपना एक वहां पर जो है मकाम हासिल करूंगा। मैं भी ईद का जो त्योहार है वहीं पर मनाऊंगा। और इस त्योहार के साथ साथ जैसे मैं यहाँ पर आया, बातचीत हुई, तो मुझसे 1 दिन पहले बता दिया गया, कमेटी के मेंबरों ने कहा कि हम आपके लिए सभी चीज का इंतजाम कराएंगे, सिमई भी मुहैया कराएंगे, जो आपके उसमें होता है आप लिख के दे दीजिए। तो हमारे कुछ भाई और भी थे, उन्होंने जो लिख कर दे दिया और पूरी तरीके के साथ यहाँ पर जो है ईद का त्योहार मनाया गया भाईचारे के साथ में। और मैं बता दूं, जैसे हम घर घर जाकर वहां पर जो है सिमई खाते हैं, दुआ मांगते हैं, इसी तरह फर्क इतना था कि वहां पर नमाज से पहले हम ये काम करते, यहाँ पर नमाज के बाद हमारे हर एक भाई ने टेंट में बुलाकर हमें जो बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाया और सिमई वगैरह खिलाई। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी भाईचारे को, इस मैसेज को, इस संदेश को आपके थ्रू मैं पूरे भारत की जनता के सामने तक लेकर जाना चाहता हूँ कि ये किसान आंदोलन हर एक त्योहार को यहाँ पर एक साथ में मिलकर मनाने का काम कर रहा है और एक यही संदेश दे रहा है कि हम सब एक है। आवाज हो, हम सब एक है।
तुम्हें सर कटा कर देनी पड़े, तो इंशाअल्लाह ये अतीक पासा उनके उसूलों पर ऐसे ही चलेगा, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा और इस भाईचारे को कायम करने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए आप सबके साथ में मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस काम को सबसे खूबसूरती के साथ ये हमारा किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर संदेश दे रहा है और इस संदेश को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर इस तरह हो, या खुदा मेरे मुल्क का ऐसा निजाम हो, या खुदा मेरे मुल्क का ऐसा निजाम हो कि पंडित दे अजान, कि मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे, पंडित अजान दे, कुछ तू भी बन इंसान, कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। क्योंकि दोस्तों, आपके धर्म की किताब गीता हो या हमारे धर्म का कुरान हो, कोई भी किताब आपस में लड़ाने का काम नहीं करती, एक भाईचारे का मैसेज देती है। और अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमारा देश, एक पूरे देश के अंदर जो 24 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, एक समान एकजुटता के साथ रहेंगे और इसके आदर्शों पर चलकर, जैसे हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर से वही सोने की चिड़िया कहलाएगा। और इस काम को हम किसान आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, भाईचारे के साथ में हर एक प्रोग्राम को मनाएंगे। दोस्तों, नारा कि आजकल के जो नेता है वो हमें आपको लगाते हैं, हमारे और आपके खून पर होली खेलकर अपनी कुर्सियों को हथियाने का काम करते हैं। हम तो एक नारा सबका एक था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, सीने पर बंदूक तानकर बर्फी वाले छोड़ दिए, नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। तो आज जो आपने देखा होगा, प्रशासन जो हमारे साथ में बदसलूकी करता है, वो क्यों करता है कि नेताओं ने उनको जो है सपोर्ट दे रखा है, जो लोग दंगा फैलाते उनको छोड़वा देते, और जो लोग सच्चाई के लिए आवाज उठाते, कोई अगर सच है और उसको मतलब कोई अगर परेशानी हो रही है जनता को, जैसे कि आज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या वहां पर आज एम्बुलेंस खड़ी थी, उनको अगर कोई पर्दाफाश करता तो उसको ये सरकार जेल में डलवा देती है। तो ये हमारी और आपकी कमजोरी है, हमारी और आपकी आवाज उसको ताकत देने का काम करेगी। ये किसान आंदोलन इस आवाज को आगे बढ़ाएगा और हम जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी 24 धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम यही एक मैसेज देंगे, हम एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू और मुसलमान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू और मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। तो ये हमारी जंग जब तक जारी रहेगी, जब तक ये हमें लड़ाने वाले लोग सत्ता से नीचे न गिर जाते। और ये किसान आंदोलन एक उसकी एक सीधी जाती हुई मिसाल है, क्योंकि ये जीत हमारे आंदोलन की 28 तारीख में हो गई थी दोस्तों। क्योंकि जो ये स्ट्रीम मीडिया यहाँ तक नहीं आता, लेकिन वो उस दिन इस किसान आंदोलन को नाकाम करने के लिए, बेनकाब करने के लिए आया था। उन्होंने सोचा था कि किसान लोग चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कुछ मैसेज ये दे दिए थे कि किसान आंदोलन खाली हो रहा है और आज जो गिरफ्तारी होगी। लेकिन उस मीडिया का यहाँ पर आना उल्टा पड़ गया। हमारे लिए एक बेनिफिट हुआ था कि उस 28 की रात में हमारे राकेश जी ने ये दिखा दिया था। वैसे वो भक्त लोग कुछ और वैसे लोग कहते रहते हैं कि 56 की छाती,
लेकिन 56 की छाती उस दिन असलियत में हमारे राकेश जी ने दिखाई थी, और वो मुश्किल के साथ पता लगता है, मुश्किल के वक्त पता लगता है। और एक मैं शेर से संदेश देना चाहूंगा, 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। और तुझे छाती की चौड़ाई पर अगर नाज है तो सुन, जिसे हिम्मत कहा जाता है वो तो दिल में होती है। तो दोस्तों, उस दिन जो हिम्मत दिखाकर इस आंदोलन को जिंदा किया, इस आंदोलन की रोशनी पूरे दुनिया में पहुंचा दी, भारत ही में नहीं। और इस आंदोलन का ये सबूत है, यहाँ पर जो आज हम 6 महीने लगभग होने जा रहे, जैसे ये बताया कि एक रणनीति आप लोगों के बीच आ चुकी है। हमें और आपको सबको ये आग्रह करना है, जो हमारे किसान भाई गरीब घरों पर है और किसी अगर परेशानी में है तो उनकी परेशानी को अल्लाह दूर फरमाए, और वहां से आप लोग इधर की तरफ पूछ कीजिए, क्योंकि किसान कभी थकता नहीं है। अगर दोस्तों फावड़ा भी चलाता है तो पसीना सर से एड़ी तक आ जाता है। अगर बैठता है तो 10-15 मिनट के लिए बैठकर फिर उसको जो है वही काम फिर से करना होता है, वही ताकत के साथ वो फिर फावड़ा चलाता है, मेहर डालता है, जुताई करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा, अगर खेत किसी मुसीबत में फंसकर अगर सूख जाता है तो उसके बाद वो डबल मेहनत करता है, डबल मेहनत, पानी जल्दी लगाएगा, खाद भी ज्यादा देगा। तो वही चीज हमें यहाँ करनी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से जो हमारे किसान भाई आज घर गए थे, घूमने गए थे, घर वालों की हिफाजत के लिए गए थे, वो उससे फ्री होकर अब यहाँ फिर दोबारा से उस किसान आंदोलन की आवाज और पहले से ताकतवर बनेंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं, तो मैं 2 शेर फिर भी कहूंगा और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि जिंदगी की उड़ान बाकी है। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इस तरह से जो बेगारों में जाता, लेकिन मैं इसको अपना फर्ज और कर्तव्य समझता हूँ, और एक इंसाफ के लिए लड़ना मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हमने अभी तो बहुत सारी चीजें, अभी इसकी जो असली जीत है हमें उस तक पहुंचना है, उस तक लड़ना है, अभी वो बाकी है और उसको हम जीत के रहेंगे। जैसे कि हमारे कमेटी के मेंबर साहब ने जो एक संदेश दिया है कि जो 26 नवंबर को यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 26 मई को पूरे 6 महीने होंगे, उस 26 मई को हम एक काला दिवस मनाएंगे और जगह जगह विरोध कर हम जो है मोदी जी का पुतला फूकेंगे। और एक चीज बस लास्ट में एक वो भी ये कहेंगे कि सरकार के लिए भी मैं एक शेर कहूंगा, खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, खुद को यूं सुर्खिए अखबार में रखा उसने, हमें और आपको छोले भटूरे बेचने बाजार में रखा उसने। और जो मेरे मुल्क की करते हैं दलाली लोगों, ऐसे ही लोगों को सरकार में रखा उसने। और एक शेर के साथ में अपना ये स्पीच जो है समाप्त कर रहा हूँ। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने